आपने वो फाइल किसे दी है, मुझे अभी बताइए। सनेम चुप रहो, कोई सुन लेगा प्लीज। आई डोंट केयर, सबको सुनने दो। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा था कि वो ज्यादा जॉब्स लेंगे और कंपनी को बेच देंगे। उन्होंने फाबरी तक को डांट दिया, मैंने खुद देखा है। और कंपनी बेचने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। सनेम प्लीज काम डाउन। अब मैं समझी, आपने मिस्टर जान को फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। आपने वो फाइल किसे दी है? क्या किया आपने उस फाइल का? मैंने वो किसी को नहीं दी है। तो आपको फोटोज और फाइल क्यों चाहिए थी? क्या करने वाले थे आप उनका? ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं। उसने फोटोज नहीं बताया तो मैं बेचैन हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगा? ऐसी सिचुएशन में मैं उसे क्यों डालूंगा? मैं अपने भाई के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा करो मुझ पर। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अब से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे मिस्टर जान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब से मैं सिर्फ डिश वॉशर का काम करूंगी, वही बेहतर होगा। दरन, आपने हमें बुलाया? अंदर आओ। आज सुबह ही पता चला कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्यों? मतलब आप ये कहना चाहती है कि जान सर के केस की वजह से है? ये तुम क्या बोल रहे हो जेजे? पहली बार काम कर रहे हो क्या? कैंसिलेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है? जाओ अब इन्हें कॉल करो और इन्फॉर्म कर दो कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। पर दरन मैम, कस्टमर्स अपसेट होंगे। लोग पेमेंट्स के लिए काफी देर से रुके हुए हैं, समझिए ना। वो मैं देख लूंगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं प्रोडक्शन कंपनी को कॉल करके उनके पेमेंट्स क्लियर करवाती हूँ। और सुनो, तुम दोनों मिलकर इस कैंसिल कैंपेन की सारी फाइल्स इकट्ठा करो और उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दो। पर मिस डेरन, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? सनेम, मैं कोई एक्सप्लेनेशंस देने के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो कहा वो करो और जाओ इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो सनेम? ठीक है, हम ये कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है। अब मुझे कचरा कलेक्ट करना पड़ रहा है, अच्छे से रिसाइकल हो जाता है। अब ये काम भी मैं ही करूं। पागल औरत पेड़ काट रही है। हाँ सनम, जान अंदर है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ वो अंदर है, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। जान के केस के बारे में एक बुरी खबर है। समझ नहीं आ रहा है कि उसे मैं कैसे बताऊं कि ऐसा हो गया। क्यों, ऐसी क्या बात है? जान एक प्रेस्टिजियस फोटोग्राफ असेंबली का मेंबर है और ये मेंबरशिप टर्की के सिलेक्टेड लोगों के पास है। जब तक कि ये पूरा केस खत्म नहीं हो जाता है, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है। सस्पेंड मतलब? ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जान ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उससे वापस ले लिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते इस पर मिस्टर मैर्टिन, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? केस खत्म होने में और कितना वक्त लगेगा? शायद कुछ महीने, इसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं सनम, शायद कई महीने, कई साल। हमें वेबसाइट का ऑनर अभी तक नहीं मिला है। उस साइट के काफी फॉलोअर्स हैं। उन्होंने उसके डिजाइन को भी अपलोड कर दिया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब खत्म कैसे होगा? I mean, लीगल तरीके से? पता नहीं क्या होगा। आकिब किसी हैकर से बात कर रहा है, पर मैं लॉयर हूँ, इलीगल काम नहीं कर सकता हूँ मैं। चलो बाद में मिलता हूँ मैं। ये रही क्रैम्प की कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन डिटेल्स। ये हमारी प्रिविलेजेस है और ये सारी प्रोसीजर्स है। ये रहा लोगो और ये सारा काम जो अभी तक हमने किया। ये फाइनल वाली भेज दो और बाकी सब रहने दो। ठीक है। और ये रहा कुछ पैकिंग सैंपल्स जो नए प्रोडक्ट नोवा फ्योरनी के हैं और 33 वर्जन्स पर काम किए हैं। एक्सक्यूज मी जान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। मैं बाद में आती हूँ। क्या हो गया मैटिन? बताता हूँ। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? उन्होंने कॉल किया था, ओवरसीज, वो लॉयर्स। बहुत प्रॉब्लम है। कौन सा लॉयर? क्या बात कर रहे हो? और तुम सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आते? हर बार अपनी बात को घुमा फिरा के बोलते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एसोसिएशन ने तुम्हारे लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। क्या? जब तक ये सॉल्व नहीं होता, अब तुम्हारी मेंबरशिप सस्पेंड रहेगी। और कंबोडिया की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है और वो इमिग्रेंट प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया है तब तक के लिए। वो लोग मुझे शाम तक रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा।
जान शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। शांत रहूं मैं दिन, कैसे शांत रहूं मैं, तुम बताओ। क्या हो रहा है सब? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं दिन सब कुछ छीन लिया, लेकिन मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। यही चाहते हो ना? ओके शांत हो जाओ जान। और उसके बाद हम इस मेंबरशिप के लिए भी करेंगे कुछ, हम इसे रिन्यू करा लेंगे, ये मिल जाएगी फिर से। एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलना कितना मुश्किल है ये तुम्हें भी पता है। कितने केयरफुली वो लोग नए मेंबर्स को चुनते हैं, ये सब आसान नहीं है। देखिए भाई, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत टेंशन में, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई है। एमरे, मैं तुम्हें स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा लगता हूँ क्या? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर समझ न आए तो अपना मुंह बंद रखो। ओके ठीक है, काम डाउन काम डाउन। और मुझे इस कंपनी का लालच नहीं है, ये जो कंपनी है ना वो डैड की है, और डैड चाहते हैं कि मैं इसे चलाऊं, लेकिन तुम अपने नाम कर लो, तुम इसे अपने नाम कर लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ। सॉरी, ये कॉल पिक करना होगा। हेलो अयहान, क्या कर रही हो? बैठ के बातें कर रही हूँ। हाँ, पड़ोसी आए हैं तुम्हारी और ओस्मान की एंगेजमेंट पूरी होने पर बधाई देने के लिए। हम अभी कॉफी ये पी रहे हैं। सरासर झूठ है, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये उन्हें समझाओ। मैंने समझाया, पर इतने समझदार पड़ोसी हमारे नसीब में कहाँ से लिखे हैं सनम? तुम ही आकर समझा दो। वैसे भी सुबह से कोई ना कोई यहाँ आ रहा है और मुजफ्फर भी यहीं बैठा हुआ है। हर कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद रो भी रहा है। वो यहीं बैठा है, बेचारा कॉफी पी रहा है। और क्या बताऊं तुम्हें, इसका तो नसीब ही खराब है। और अब वो करेगा भी तो क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयहान, ये सारी बातें करने का ये वक्त नहीं है, तुम उन सबको भगा दो। तुम्हें इंटरनेट वाला केस पता है ना? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई मिस्टर जॉन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने उनके क्रिएशंस को चुराया है और अपलोड कर दिया है पुरानी डेट डालकर, पर ये सच नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम क्या कर सकते हैं? उस चोर को कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम प्लीज बताओगी मुझे। इसके लिए हमें एक हैकर की जरूरत है सनम, और ऐसा करने के लिए हमें एक डार्क वेब में एंटर करना होगा जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। डार्क वेब, वो क्या होता है? हाँ, इंटरनेट का डार्क साइड, जैसे कि स्पाइंग, लीकिंग, कोलैप्सिंग वेबसाइट्स। तुमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा? तुम तो बहुत स्ट्रेंज हो यार कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तुम मेरे लिए रिसर्च करोगी प्लीज, पर हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिसर्च करती हूँ। ठीक है। मिस्टर एमरे, सर एक मिनट, आपकी मीटिंग्स का स्केड्यूल ये रहा। हाँ सर। ये सब क्या हो रहा है? अब काम कैसे होगा? सब लोग पागल हो गए हैं क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल तो हुए हैं। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। हेलो, हाँ, मिस्टर जान का ऑफिस है। वो बाहर गए हैं। आप कौन? क्या कह रहे हैं? उन्हें मैं कह दूंगी, वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाद में बात करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? ये सब हुआ कैसे? धीरे धीरे धीरे। गुलेस, ये क्या कर रही हो? गुलेस, आराम से करो, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम दोनों ने बुलाया? हाँ, बस कॉफी पीने और बात करने के लिए। यहाँ आ जाओ, बात करते ना। नहीं तो रुक जाओ, मैं ही सब करता हूँ। सनम, तुम्हें पता है ना, जॉन ने जॉब छोड़ दिया है, एमरे ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। क्या चल रहा है ये? मुझे लगता है मुझे काम से निकाल देंगे ये लोग। पर तुम्हें इस सब की पड़ी कहाँ है? पड़ी है क्या? बताओ मुझे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सब मुझे बताओ। मेरी नौकरी चली गई। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं रोड पर आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है। मिस्टर जान, क्या वो सच में कंपनी छोड़कर चले गए? पागल थोड़ी ना है जो यहाँ रहेंगे। उनके डैड ने कहा है, इसलिए उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है। मुझे तो लगता है अब तक ऑलरेडी उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट निकाल ली होगी। पर मिस्टर जान, हम सबको बिना मिले, बिना बाय कहे कैसे चले गए? ये नहीं हो सकता। कैसे चले गए? कैसे चले गए? तो उन्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें किस करके जाना चाहिए था? सनम, मुझे तुम बिल्कुल पागल लग रही हो। क्या ये सोचती हो कि तुम्हें वो यहाँ गुड बाय कहने के लिए आएंगे? तुम पागल हो क्या? मुझे तो बिल्कुल पागल लगती हो।
ये बिल्कुल पागल हो गई है, ये लड़की पागल हो गई है, मैं कह रहा हूँ तुमसे। ठीक से दबाओ, ठीक से। कौन बुलाया? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमें मिस्टर जान को अभी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो उन्हें बहुत सारी कॉल की पर उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। घर पर कॉल करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, ऑफिस में ढूंढो, कहीं भी हो उनको ढूंढो। बस चाहो तो उनकी गर्लफ्रेंड को कॉल करो, बस उन्हें ढूंढ निकालो कहीं से भी। मिस दरन, मुझे बताइए फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? तो मैं फिर से परेशान होना शुरू कर दूं? इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स असेंबली ने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है और कल सुबह चेयरमैन मिलना चाहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, जल्दी ढूंढो उन्हें, वरना वो कभी भी उनके लिए फोटोज नहीं ले पाएंगे। उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई। ओके, हम जितना कर सकते हैं उतना तो कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस डेरन, वो मैं मिस्टर जान को ढूंढने के लिए जा सकती हूँ क्या? सनम, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तुम उन्हें ढूंढोगी कैसे? अभी के लिए हमें अकेला छोड़ दो। सनम जाओ, तुम भी कोशिश करके देख लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए। ये रही तुम्हारी स्पेशल चाय, ये लो। और ये रही तुम्हारी कॉफी। इसमें शायद ब्लू अच्छा लगेगा, क्या कहती हो तुम? थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो, ये कॉफी ऑर्डिनरी है। ओह, अरे तो सनम का कॉल आया। हेलो जेजे, कहाँ हो तुम यार? सनम, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। बोलो क्या काम है? यहाँ पर बहुत काम है, कस्टमर को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे, समझ सकती हो? ओके, मेरी बात सुनो, हम सब ठीक कर देंगे। मेरी एक फ्रेंड है अयान, वो ऑफिस आएगी, ओके? क्योंकि वो पता लगा रही है कि फाइल किसने डाउनलोड की है, उसे एक हैकर मिला है। तो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उससे अभी मिलने के लिए जाना है, समझे? मैं हैकर्स के साथ डील नहीं कर सकता। वो लोग बहुत खतरनाक होते, वो मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा के मेरा ही अकाउंट हैक कर लेंगे, फिर मैं क्या करूँगा? मैं नहीं करूँगा। तुम मुझे बेवजह पैनिक करना बंद करो और मेरी मदद करो, इनफ। मैं यहाँ अकेले मिस्टर जान को ढूंढने आई हूँ और मुझे पता है कि वो यही कही है। तो मेरी बहन को बताना कि मुझे आने में थोड़ी देर होगी, ठीक है? चलो बाय। कहाँ है वो? फोन बंद आ रहा है उसका। अब मैं क्या करूं? कौन से जंगल में है वो? और मुझे समझ नहीं आता अयान अकेली जाकर हैकर के साथ क्या बात करेगी। मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? बताओ, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। मैं उन हैकर से मिलकर स्ट्रेस्ड नहीं होना चाहता, समझ रही हो ना तुम? मैं इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं मिलूंगा उन लोगों से। देखो तो सही जरा मेरे कपड़े कैसे हैं। जीजे, तुम हर रोज यही कपड़े क्यों पहनते हो? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? ये मेरा स्टाइल है। मैं एक्चुअल फैशन इंडस्ट्री से 30 साल आगे चल रहा हूँ। मैं बाकी लोगों जैसा ऑर्डिनरी कपड़े नहीं पहनता। शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए खुद के कॉस्ट्यूम डिजाइन करता हूँ। सच में तुम अपने कपड़े खुद डिजाइन करते हो? हाँ, और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरे शहर के सारे लड़के ऐसे ही काम करते हैं? सच में? कौन सा शहर है तुम्हारा? जरा हमें भी बताओ तो। क्या नाम था उसका? वो तो मैं भूल गया। कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता ये। बिल्कुल। लीला, कैसी हो तुम? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? हाँ, मैं जेजे से मिलने आई हूँ, वो मेरे साथ चलने वाला है। वो रहा जीजे। हाय। हाय। जे उर्फ चंगेज ओज़दमिर। और मैं हूँ क्लार्क गैबल। क्लार्क गैबल? मैं आपको मूछें दे सकता हूँ? हाँ, तुम बड़े मजाकिया हो। मुझे जोक समझ आ गया, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। क्या तुम रेडी हो? क्या मतलब है तुम्हें? हाँ, सही बात है। हाँ हूँ मैं। तुम जानते हो ना, हम डार्क वर्ल्ड के आदमी से मिलने जा रहे हैं, तो तुम तैयार हो? हाँ, सही कहा। चलो, कोई तो तैयार है। चलो फिर हम चलते हैं। लगता है दोनों पागल हो गए हैं। वो तो हमेशा से ही है। जे की प्यारी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय सनम, कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? मैं बहुत सैड हूँ रेहान। ये केस बिगड़ता जा रहा है। वो बर्बाद हो गए हैं। मिस्टर जान का करियर, उनका करियर खराब हो गया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं एकदम पागल हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आखिर बात क्या है सनम? मुझे लगता है मिस्टर एमरे ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है और उन्होंने इसमें मेरा इस्तेमाल किया है और मिस्टर जान सफर कर रहे हैं। अरे यार, एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सनम, ठीक है? वैसे तुम्हें पता है हमने क्या किया? मैं और जेजे मिलकर उस हैकर के पास गए थे। सच में? रेहान तुम कितनी अच्छी हो। आई होप अब मिस्टर जान की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। मिस्टर जान कहाँ है अभी? पता नहीं, वो कहीं जा रहे हैं वापस न आने के लिए। देखो सनम, तुम उनके प्यार में पागल हो गई हो। तुम उनसे मिलकर बात करके सब कुछ बता क्यों नहीं देती? हाँ, क्या बताऊँ? हाँ, कि मेरी बेवकूफी के कारण मिस्टर जान का करियर खराब हो गया है। इतना सब होने के बाद भी मैं आपके साथ खड़ी हूँ, इसीलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, फिर भी मैं आपसे प्यार करूँगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें? एनीवेज, अब हम क्या कर सकते हैं? थैंक्स, तुम मेरे लिए कपड़े लाई। देखो सनम, मैं समझ रही हूँ, पर तुम्हें उन्हें सच बताना ही होगा। ओके, बट आई स्टिल कांट बिलीव कि लैला ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला। कोई बात नहीं, आई जस्ट होप ये सारे कपड़े तुम्हें फिट हो जाए, क्योंकि ये बहुत पुराने कपड़े हैं, ठीक है? हाँ, एनीवेज मैं चेंज कर लेती हूँ। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सी यू रेहान, थैंक्स अगेन। बाय सनम। यकीन नहीं होता, पता नहीं इस लड़की का क्या। मैं मेरे डैड के कस्टमर्स छीन रहा हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तुम्हें कन्विंस करने के लिए मैं और क्या करूं? एमरे इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। उसमें मैनेजर बनने की क्वालिटी नहीं है, इसलिए तुम हैंडल कर सकते। तुम्हें मेरा बिजनेस पार्टनर बनना है? मेरा भाई कंपनी बेचने वाला है। कैसा था सब कुछ? जब तक मुझ पर लगे इल्जाम क्लियर नहीं होते तब तक एसोसिएशन ने मेरे मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। आई सी। चलो, हमें लेट हो रहा है। किसके लिए? ऑफिस के लिए। नहीं अमरे, मैं नहीं आ सकता। मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? सब तुम्हारे ऑफिस में वेट कर रहे हैं। ऐसा मत करो, चुपचाप ऑफिस में चलो प्लीज। कम ऑन, चलते हैं। देखो अमरे, ये अमरे बंद करो प्लीज। तुम्हें काम नहीं करना कोई बात नहीं, पर लोगों को एक्सप्लेनेशन तो दे दो। सब लोग वहां शॉक में हैं। और फिर सनेम ने तुम्हारी चाय बनाई होगी। उस चाय के लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे डैड की खातिर ऑफिस में चलो भाई प्लीज। यार, चाय के बारे में बोल के तुमने सच में मुझे चलने के लिए कन्विंस कर दिया है। अब चाय पीना है तो वहां जाना ही पड़ेगा। बस चाय ही एक वजह है। ये मत सोचना कि तुमने मुझे कन्विंस कर दिया है। कहाँ थी तुम? मैं तंग आ गई हूँ। हमेशा मुझे मुसीबत में डालकर खुद भाग जाती हो। सॉरी लैला, वो चीजें कुछ ऐसी के। शराब, ये आखिरी बार था। समझी तुम सनीम? ऑलराइट। गुड मॉर्निंग जे। क्या ये कॉफी फ्रेश है? क्या कहा? फ्रेश? मेरी कॉफी के बारे में तुम कह रही हो कि ये फ्रेश है या नहीं? हाँ, तुम्हें बताऊं कितनी ताजा है ये? एकदम फ्रेश है ये, एकदम फ्रेश। समझ में आया तुम्हें? पता नहीं, बकवास करती रहती है, कुछ आता जाता तो है नहीं। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल पागल है। जे, मिस्टर जान कहाँ है? वो आ गए हैं क्या? उन्होंने रिपोर्ट मांगने के लिए कॉल किया था, तो मैंने उन्हें डांटा कि आपने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, क्योंकि हमें फिक्र हो रही थी, क्योंकि आपने फोन बंद किया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सब ठीक है ना? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मेरे साथ कुछ तो हो रहा है सनम। मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। अब क्या होगा? काम डाउन, लंबी सांस लो। एक लंबी सांस लो। लंबी सांस लो, लंबी। हाँ, अब एक्सहेल करो। हाँ, तुम्हें याद है तुम और अयान साथ में एक मिशन पर थे?
यही बात तो मैंने सोची नहीं, तभी तो मुझे परेशानी हो रही है। हाँ, गुड। जी हमें जाकर मिस्टर जान को सब बताना होगा, तो मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है? पर मुझे मिस डेरन से परमिशन मांगनी होगी, शायद वो मुझे जाने नहीं देगी। हाँ, तुम्हें तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। पर सनम, मैं लंच टाइम में चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। 1 मिनट, हाँ? हमें लंच ब्रेक मिलता है? नहीं, पर ये हमारा हक है, तो डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझी? ठीक है। अयान को क्यों नहीं बुला लेती, वो मेरे साथ आ जाएगी। क्या कहती हो, क्या लगता है तुम्हें? अयान वो क्यों आएगी? हंसने वाली क्या बात है, अब वो भी इस मिशन में शामिल हो गई है क्या? वी आर द ग्रेट टीम, हम साथ में हैं, अच्छा काम करते हैं। तो वो बहुत स्मार्ट भी है, वो जैसे बात करती है, चलती है, सब कुछ परफेक्ट है। कम ऑन, आयान को बुलाओ, उसे कॉल करो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, उसे कॉल करो। आयान तुम कहाँ हो, आ जाओ। आयान कहाँ हो? आयान चाहिए, किसी भी हालत में आयान चाहिए। आयान कहाँ है? मैं अयान को बुला लूंगी। ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। ठीक है। हाँ, ओके ठीक है, चलो आई एम फाइन, क्लीन करने जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, ओके। Oh गॉड, ये जीजी को क्या हुआ? उसे अयान से प्यार हो गया है। सच में? हाँ। अयान से? उसे अयान से प्यार हुआ है? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। मिस्टर जान, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सनम। वो आपका फोन। आजकल मुझे फोन्स कितने आते हैं यार। मैं चलती हूँ। हाँ पोलन, बोलो। हाँ, मेरा फोन बंद था एक्चुअली, सॉरी। एमर सर, आपके कहने पर मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, पर आज जो मीटिंग्स अरेंज हुई हैं उनको हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो आप देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो ठीक है, आपके पूरे दिन की प्रोग्राम की लिस्ट ये रही, और ये रहे सारे पेमेंट्स की लिस्ट, और इन्हें मैंने क्लियर कर दिया है, और कैंपेन की फाइल ये रही। दैट्स ऑल। क्या बात है लैला, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। लैला सुनो, ब्लैक कलर तुम पे बहुत सूट करता है। आज कोई खास ओकेजन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरा मन था तो मैंने ब्लैक ड्रेस पहन ली। वैसे थैंक यू सो मच। अरे नहीं, ये ठीक से अरेंज नहीं हुआ। तुम कैसे काम करती हो? देखो तो अब तो मुझे टेंशन हो रही है। हाय जान, हाउ आर यू? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाय एमरे। हेलो। जान, आई एम सॉरी। मुझे जैसे ही केस का पता चला मैं मिलने चली आई। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे पता है हमारे बीच बिजनेस को लेकर झगड़े होते रहते हैं। ये बिजनेस तुम्हारा पैशन है। हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। यू बिलीव इट और नॉट, बट मैं तुम्हारे आर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और तुम्हारी भी, और हमेशा करती रहूंगी जान। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना प्लीज। हाँ मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। एमरे, तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। काफी महीनों के बाद मिल रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कॉफी नहीं पिलाओगे क्या?
सच में एमरे, फिक्रे हारिका की कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। ये सब छोड़ो आइलन, ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? मैं पहले यहाँ काम करती थी एमरे, शायद तुम भूल गए हो। और हम एंगेज्ड भी थे, पर तुम्हारे पापा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे ये सब पता है आइलन, तुम यहाँ पर क्यों आई हो ये बोलो। एमरे, मुझे जान के लिए बुरा लग रहा है। सब कुछ ऐसे बिखर गया इस पॉइंट पर आकर कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारी शादी होने वाली थी, हमने आगे की जिंदगी प्लान करनी थी। मैं तो कुछ ज्यादा नहीं मांग रही ना। तुम्हें मैंने रिंग भी दी थी, याद है ना? हाँ, दी है एमरे। मैं कब से तुम्हारे प्रपोजल का वेट कर रही हूँ, पर शायद तुम्हें जल्दी ही नहीं है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनेम को नाटक करना था कि वो एंगेज्ड है, इसलिए उसे मैंने वो रिंग दी थी। वो उसी के पास है। यू डोंट वरी, ओके? क्या सनम के पास? यू राइट, वो मुझे लौटा देगी, पर मैं तुम्हें नहीं खरीद के दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम वही रिंग पहनो। एमरे, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू आइलन। आई नो ये बहुत ही अजीब प्रपोजल था, पर अब क्या कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट इट, आई डोंट माइंड। पर हम जान को कब बताएंगे? जब चीजें ठीक हो जाए। हमें पहले विलन को ढूंढना होगा, उसके बाद। हाँ, आई अंडरस्टैंड। हमें इस पार्टनरशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आइलन, मैंने अपनी फैमिली और अपने आप से चीट किया है। मैंने गलती कर दी है और मुझे इस गलती का पछतावा भी है। हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। इस बारे में ज्यादा मत सोचो एंड टेक केयर ऑफ जान। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू।